Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में, जो कि सेट का ही एक टाइप है। इससे पहले भी मैंने टाइप्स ऑफ सेट पर, इंट्रोडक्शन पार्ट सेट पर बना रखा है, तो उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब करते हैं आज के वीडियो को शुरू। वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी सेट का जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ उस पर पर्टिकुलरली नोट्स बना रहा है या पर्टिकुलर नोट्स को तैयार कर रहा है, तो वो एक एक करके टॉपिक को लिखते जाएं और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट, जो कि बहुत सारे होते हैं और एक एक टाइप के सेट जो है मैंने वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट के बारे में। तो मैं यहाँ लिख रही हूं डिसजॉइंट सेट। क्या होता है डिसजॉइंट सेट? तो सबसे पहले बात की जाए डेफिनेशन की, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है डिसजॉइंट सेट की? सेट दैट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। क्या कहा मैंने? सेट दैट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, या फिर क्या कह सकते हैं, और वी कैन से टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। Two or more sets are disjoint if they have no elements in common. तो डिसजॉइंट सेट अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? सेट दैट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, और वी कैन से टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अब क्या मतलब हुआ उसका? इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी एक एग्जाम्पल, या एक से ज्यादा एग्जाम्पल से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेट है जिसे मैंने कैपिटल लेटर ए से दिखाया और कर्व या कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखूंगी। तो ये मैं लिख रही हूं एलिमेंट्स 1, 2, 3, और ये मैंने कर्व या कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। इसी तरह से मैं एक और सेट ले रही हूं जो कि है कैपिटल बी। अब एक कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट में मैं कुछ और एलिमेंट्स लिख रही हूं जो कि है लोअर केस लेटर में लिखते हैं हम इनके अंदर के एलिमेंट, सेट के अंदर के। और सेट को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो ये ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहां पर देखेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। एक भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। ये समझ में आया होगा। तो अब पढ़िए इस डेफिनेशन को। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? सेट दैट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। तो यहां पर एक भी दिख रहे हैं क्या कॉमन? नहीं है ना कॉमन। तो ये बात तो बता रहे थे, और इसे ही क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अब मैं यहाँ एक और एग्जांपल ले रही हूं। देखिए कोई सेट ए है, कैपिटल लेटर ए से दिखाया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, ये लिख दिया। और एक और कोई सेट बी है, उसके अंदर के एलिमेंट हैं 4, 5, 6। एक और कोई सेट ले रही हूं मैं, सॉरी अभी हम इन दोनों में देखते हैं। एक सेट ए ले लिया, एक बी ले लिया, ये भी पूरे एलिमेंट्स अलग है, ये भी अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये डिसजॉइंट सेट है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं तो कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और कोई सेट क्या है? बी है, जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है? 3, 4, 5 है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे
कि क्या यहाँ पर तो 3 है, यहाँ भी 3 है। अब ये सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब 3 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो एक जैसा हो गया ना, कॉमन हो गया ना, इसलिए अब ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। तो अब आपको समझ में शायद तक आया होगा कि डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। जब किसी सेट में, यहाँ क्या लिखा है, 2 और मोर सेट, 2 या 2 से ज्यादा सेट, जहां पर भी उनके एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, एक जैसे नहीं होना चाहिए, तो उन सेट को हम क्या कह देंगे कि वो डिसजॉइंट सेट है। बस यही है डिसजॉइंट सेट में। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और सेट की, जिसे क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग सेट। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। तो उसे भी पढ़ेंगे इस ही वीडियो में, तो इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आपको ये जो मैं दूसरा सेट का टाइप पढ़ाने जा रही हूँ, ओवरलैपिंग सेट, ये भी समझ में आ सके। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरे पास अभी स्पेस इतनी है नहीं आगे लिखने के लिए, तो मुझे इसे मिटाना होगा। अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग सेट की, कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे मिटा देते हैं और फिर पढ़ेंगे ओवरलैपिंग सेट को। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, ये भी टाइप्स ऑफ सेट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप है जिसका नाम है ओवरलैपिंग सेट। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, सेट्स दैट शेयर एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो यहां लिखते जाती हूं, मैं क्या लिख रही हूं, सेट्स दैट शेयर at least one common elements। तो उसे क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट कहेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं, टू सेट्स आर overlapping, two sets are overlapping if they have at least one element in common। अब ये तो रही डेफिनेशन। तो अब हम यहां पर एक बार मैं फिर से पढ़ के दिखा रही हूं कि मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है। ओवरलैपिंग सेट, तो मैंने यहां लिखा है सेट्स दैट शेयर एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, और वी कैन से टू सेट्स आर ओवरलैपिंग इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अभी हमने इससे पहले जो सेट पढ़ा वो पढ़ा डिसजॉइंट सेट, राइट। और उसमें हमने ये सीखा था कि जब दो सेट देख रहे होंगे ना, उनके एलिमेंट चेक करेंगे तो वो कॉमन नहीं होना चाहिए, एक जैसे नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। अब यहां पे पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग सेट, तो ओवरलैपिंग सेट में क्या बोल दिया है, सेट्स दैट शेयर एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो रिपीट हो रहा हो, एक जैसा हो, सेम हो, ये बोलना चाह रहे हैं, तो उसे क्या कह देंगे, ओवरलैपिंग सेट। एग्जाम्पल लेते हैं और उससे और अच्छे से आप सभी को क्लियर होगा कि ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, एक कोई सेट है जिसे मैंने कैपिटल पी से दिखाया है, और एलिमेंट्स लिख रही हूं मैं कर्व या कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो कि है 2, 4, 6। एक और सेट लेते हैं जो कि मैं दिखा रही हूं कैपिटल टी से, और यहाँ पे कर्व या कर्ली ब्रैकेट में मैं कुछ और एलिमेंट्स ले रही हूं जो कि हैं 4, 8, 10। अब जरा ध्यान से देखिए, जो सेट P है उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, जो सेट T है उसमें एलिमेंट्स हैं 4, 8, 10। दोनों को जरा ध्यान से देखिए तो समझ आएगा कि ये 4 जो है यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना, ये एलिमेंट तो, इन एलिमेंट तो ही कहते हैं हम। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब ये रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, इससे मतलब मेरा ये है कि ये एक जैसे दिख रहे हैं, कॉमन है, सेम है, बस यही मतलब है।
तो इसका मतलब ये सेट कैसे हैं, ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। बस इतना ही है ओवरलैपिंग सेट में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओवरलैपिंग सेट जैसे कि एक सेट है जिसे कैपिटल लेटर ए से दिखाया और इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक और सेट है कोई कैपिटल बी से दिखा रही हूं मैं और इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5। तो देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया, अब यहाँ भी 2 आ गया। और क्या लिखा है डेफिनेशन, सेट्स दैट शेयर्स एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो इन सेट में आप देख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन हो गया ना, एक जैसा हो गया ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। तो ये थे ओवरलैपिंग सेट और उसके एग्जाम्पल। और आज के वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दो टाइप ऑफ सेट पढ़े हैं। एक पढ़ा है डिसजॉइंट सेट और एक पढ़ा है ओवरलैपिंग सेट। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। मिलेंगे आप सभी से अब आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।